नमस्ते, वेलकम टू सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। मैं डॉक्टर रितिका सचदेव आज आपसे बात करने वाली हूँ लाल आंख के बारे में। इसे ब्लड शॉट आईज या खून भरी आंख, लाल आंख, सब कंजंक्टिवल हेमरेज बहुत सारे नामों से जाना जाता है, पर यह लगता कुछ इस प्रकार है। एक बड़ा खून का पैच से एक छोटा सा रेड पैच। ये इमेज आप जब अपनी आंख में देखते हैं या कोई आप पे जाहिर करता है कि आपकी आंख में एक लाल खून का धब्बा है, आपको इससे बहुत डर लगता है। तो आज हम इसी कंडीशन के कारण, लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं इसके कारण के बारे में। ये जो सब कंजंक्टिवल हेमरेज जिसे हम साइंटिफिकली कहते हैं, छोटी या बड़ी हो सकती है। इसमें होता क्या है, अगर आप कभी अपनी आंख को ध्यान से एक शीशे में देखें तो जो सफेद हिस्सा है आपकी आंख में, उस पे महीन महीन लाल रंग की धारें नजर आएंगी आपको। ये बहुत ही फाइन कैपिलरीज है, ये ब्लड वेसल्स हैं जिनकी वॉल बहुत ही थिन होती है। तो जब ये ब्लड वेसल्स बर्स्ट कर जाती हैं, इनमें से खून निकलने लगता है। जैसे आपको अगर कभी नील पड़ता है तो अंदर की ब्लड वेसल बर्स्ट करती है और चमड़ी के नीचे खून जमा हो जाता है। वैसे ही जब आंख की ये कैपिलरीज बर्स्ट करती हैं तो आंख के आगे एक ट्रांसपेरेंट परत होती है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। ये खून उस परत के नीचे जमा हो जाता है। तो अगर बैकग्राउंड हो सफेद और आगे हो ट्रांसपेरेंट तो दिखेगा एक बहुत ही भयानक लाल धब्बा। पर ये जो पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, इसमें ज्यादा खून नहीं बहता है और ये बहुत डेंजरस नहीं होता। तो जो आपको ये लाल पैच दिख रहा है, यूजुअली ये सेल्फ कंटेन हो जाता है, बहुत ही भयानक ब्लीड में नहीं बदलता। कई बार ये बहुत छोटा सा होता है। तो ये है आपका खून। जैसे आपके चमड़ी के नीचे नील पड़ता है, वैसे आंख के नीचे ये सब कंजंक्टिवल हेमरेज से नाम से जाना जाता है। सब मतलब नीचे, कंजंक्टिवा के नीचे है ये, हेमरेज मतलब ब्लीड। तो ये है आपका सब कंजंक्टिवल हेमरेज या खून भरी आंख। अब ये होता क्यों है? जाहिर सी बात है, अगर एक कैपिलरी को बर्स्ट होना है तो उसके बर्स्ट होने के सबसे कॉमन कारण दो हो सकते हैं। पहला, उसका प्रेशर बढ़ना। अगर आपकी कैपिलरी में प्रेशर बढ़ेगा तो जैसे एक बलून बर्स्ट करता है, वैसे कैपिलरी की थिन वॉल होती है, वो बर्स्ट कर सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ना इसका एक बहुत ही कॉमन कारण है। हाई ब्लड प्रेशर में ये सिचुएशन ज्यादा कॉमन है। आंखों के कैपिलरी के प्रेशर का बढ़ना सिर्फ ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से नहीं, टेम्पररी चीजों से भी हो सकता है। जैसे आप बहुत जोर से खांसते हैं तो जो हेड एंड नेक की वेसल्स है, उसमें खून का दबाव बढ़ जाता है। इस इंक्रीज दबाव में कई बारी छोटी कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती है। जोर से खांसना, कई बारी उल्टी करना या बहुत भारी वजन उठाना। जब भी आप ऐसे करके सांस रोकते हैं, वेल्सेल्वा मनूवर होता है, तो आपके इस हिस्से में खून की मात्रा, खून का दबाव बढ़ जाता है। ये सिंपल मनूवर्स, खांसी, हेवी वेट लिफ्टिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, इन सब से भी ये पिक्चर आ सकती है। इनफैक्ट कई बारी आप अगर चेस्ट कंप्रेशन हो जाए, आपकी गलत पोस्चर में आप सो जाए और ब्लड सप्लाई टू द नेक कंजेस्ट हो जाए, तो ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बन सकते हैं। तो जाहिर है ये कोई खास घबराने की बात नहीं। तीसरा कारण, प्रेशर अगर नॉर्मल भी हो पर आपका खून पतला है तो वो ब्लीड कर सकता है। ये आमतौर उन पेशेंट्स में होता है जिनको ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब होते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर खून क्लॉट करता है तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो हार्ट पेशेंट्स को अक्सर एस्पिरिन जैसे ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। पर जब ब्लड ज्यादा थिन हो जाता है और क्लॉट नहीं कर पाता तो ब्लड ऊज करता है ऐसे स्पॉट्स बनाने। अगर आपको रिपीटेडली ऐसे स्पॉट्स आ रहे हैं तो आपको अपने फिजिशियन को बताना चाहिए कि पहला तो आपका ब्लड प्रेशर चेक हो, और दूसरा, अगर आप कोई भी ब्लड थिनर ले रहे हैं तो आपका ब्लड थिनर की मात्रा चेंज करी जाए।
अगर आप ब्लड थिनर नहीं दे रहे तो भी आपको ब्लड प्रोफाइल करवानी चाहिए, देखने के लिए कि आपका ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल रेंज में है कि नहीं। कई बीमारियां होती हैं जिसमें क्लॉटिंग डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और आंख में ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, ये शरीर में कहीं और भी हो सकती है। तो आंख में चाहे ट्रीटमेंट की जरूरत ना हो, पर शरीर की ट्रीटमेंट के लिए आपको फिजिशियन से जरूर मिलना होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। इस बीमारी का या इस लक्षण का आपका ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है। अब तक आप समझ गए होंगे कि देखने में ये भयानक लगता है, पर इसका नजर पे कुछ खास असर नहीं होता। इसको आप जब ये ज्यादा खून होता है तो एक स्वेलिंग सी बन जाती है। तो जब आप नेचुरली पलक झपकेंगे तो ये स्वेलिंग आपको इरिटेट करेगी। इस स्वेलिंग को काउंटर करने के लिए हम आपको थोड़े से लुब्रिकेंट देते हैं, या हम कहते हैं आप ठंडा सेक कर लीजिए। पर जैसे आपको शरीर में कहीं और नील पड़ता है तो खुद ब खुद ही वो खून अब्जॉर्ब होता है, वैसे ही आंख का जो हेमरेज है या खून है वो भी शरीर खुद ही अब्जॉर्ब करता है। आप नोट करेंगे कि कुछ दिनों में ये धीरे धीरे अपना डिग्रेड होने लगेगा। ब्लड रेड से धीरे धीरे ये पिंक, ब्राउन और येलो होके डिसअपियर हो जाएगा। सो आमतौर पे अगर आप आंख के स्पेसिफिक कोई खास ट्रीटमेंट ना भी लें, ये सबकंजंक्टिवल हेमरेज खुद ही सबसाइड कर जाएगी। पर जैसे कि मैंने बताया, आपको अपने फिजिशियन से मिलना जरूरी है अगर आपको ये रिपीटेडली हो रही है, या आपको शक है कि आपका ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनर का मात्रा में कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ये जो हमारी खून भरी आंख है, लाल आंख या खूनी धब्बा जो आंख के ऊपर होता है, ये देखने में जितना भयानक लगता है यूजुअली डेंजरस नहीं होता, पर फिर भी आपको रखना चाहिए अपनी आंखों का हर किस्म से ख्याल, और जानना चाहिए कि आंखों से आपको पता चलता है अपने शरीर के बारे में। तो ये ब्लड शॉट आईज आपको अंदाजा देती हैं कि अपने ब्लड प्रेशर और अपनी ओवरऑल हेल्थ का रखें बेहतर ख्याल। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.